बेटा जो आज का टॉपिक है इट इज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन डेरिवेशन, राइट लिखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है टॉपिक? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, दिस इज द टॉपिक। ओके बच्चों, अब जरा इस ग्राफ को देखो, प्लीज सी दिस ग्राफ। देखिए ग्राफ में क्या है बेटा, मैंने क्या लिया है, मैंने y एक्सिस पे लिया वेलोसिटी। ओके, आई हैव टेकन वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस एंड इट इज इन मीटर पर सेकंड। ओके, वेलोसिटी किसमें है? मीटर पर सेकंड। x एक्सिस में मैंने क्या लिया है? टाइम लिया है। व्हाट आई हैव टेकन टाइम ऑन द x एक्सिस। ओके, क्लियर है इतनी बात? फिर आगे देखिए बेटा, देखिए मैंने ग्राफ कहां से स्टार्ट किया है? मैंने ग्राफ ए पॉइंट से स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा, मैंने कहां से ग्राफ स्टार्ट किया है? ए पॉइंट से। तो ओरिजिन कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। तो हमने ग्राफ को ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, दैट मींस द ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बेटा ओ से लेके ए तक, क्योंकि देखो ये जो ए पॉइंट है ऑब्वियसली कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी है। तो ये जो ओ से लेके ए तक का, ओ से लेके ए तक हमने जो लिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा जो ओ ए है वो किसकी बराबर है? इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू। ओ ए क्या है? व्हाट इज ओ ए? इट इज इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ग्राफ ए से लेके बी तक जाता है। कहां से कहां जाता है? ए से लेके बी तक। तो अब बेटा देखो ग्राफ जब ए से लेके बी तक जा रहा है, ठीक है, ग्राफ कहां से कहां जा रहा है बेटा? ग्राफ ए से लेके बी तक जा रहा है। तो बेटा जब ए से बी तक हम जाएंगे तो टाइम भी इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जब ए से बी हम जाएंगे तो टाइम भी इंक्रीज करेगा और क्या इंक्रीज करेगी? वेलोसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो बेटा जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे सपोज टाइम का कोऑर्डिनेट है टी और वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट कितना है? v। क्या बोला मैंने? एट पॉइंट बी द टाइम कोऑर्डिनेट इज टी एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट इज v। अब देखो बेटा मैंने बी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये जो मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कहां तक? BC क्या है? BC इज परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ये मैंने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये B से लेके C तक, ये जो B से लेके C तक इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी v। तो जो बेटा प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जो BC है वो किसकी बराबर है? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी v। व्हाट इट? BC किसकी बराबर है? वेलोसिटी v। उसी तरीके से टाइम कहां से कहां तक इंक्रीज किया? टाइम O से लेके C तक इंक्रीज कर रहा है। तो O से लेके C किसकी बराबर है? टाइम t की बराबर है। व्हाट इज OC? इट इज इक्वल टू टाइम, बोलो, टाइम t। ओके, अब मेरी बात सुनो, देखो बेटा ये देखो, ये आपको OADC, OADC क्या दिख रहा है? देखिए इस तरह से OADC, ये रेक्टेंगल है। तो मैंने O से C तक को T लिया है, तो OD भी तो किसकी बराबर होगा? ये भी तो T की बराबर होगा बेटा, ये T की बराबर होगा ना। तो देखो इधर देखो, तो OC और OD बराबर हो जाएंगे। OC इक्वल टू OD और इक्वल टू किसके बराबर हो गए? दोनों, दिस बोथ थिंग्स विल इक्वल टू T। ये दोनों चीजें किसकी बराबर होंगे? T की बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? yes, अब अगली बात जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। देखो मैंने OA को क्या लिया है? देखो ये मैंने इस तरह से रेक्टेंगल बनाया था। क्या रेक्टेंगल बनाया? OADC। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल बनाया ना बेटा। तो मैंने OC को क्या माना? T माना। तो आपने बोला कि OD भी किसकी बराबर हो जाएगा? T की बराबर हो जाएगा। हो गया T की बराबर? बोलो बोलो। अब देखो बच्चों, मैंने फिगर में O से लेके A तक मैंने क्या मान रखा है? इसको U मान रखा है ना। OA को मैंने क्या मान रखा है? बोलो, U मान रखा है। तो देखो बेटा C और D ये भी तो U हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। yes, sir. Yes. अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बता दिया OA और CD दोनों बराबर हैं, किसके बराबर है? U के बराबर है। और B से लेके पूरा C तक किसके बराबर है? V के बराबर है। और OC और OD किसके बराबर है? T के बराबर है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आप देखेंगे बेटा, देखिए ये जो
डिस्टेंस बचता है ये जो है पोर्शन बी और सी, बीडी। देखो बेटा अब जो बीडी है, नाउ बीडी जो हो जाएगा बी से लेके डी तक का जो लेंथ हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? देखिए बीडी को भी जब मैं निकालूंगा तो बीडी को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पूरा बीसी है, ये पूरा जो बीसी है ये है बी से सी तक का, बीसी से मैं क्या माइनस कर दूंगा? डीसी या सीडी। तो बीडी कितना हो जाएगा? इट विल बी बीसी माइनस सीडी। तो बीडी हो जाएगा, बीसी आपका है बीसी इज इक्वल टू बी, और जो सीडी है सीडी आपका है यू के बराबर। तो बेटा जो ये बी से लेके डी तक है वो किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू वी माइनस यू। जो बीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा? वी माइनस यू। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। जो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वो जो ए बी लाइन है बेटा, ये जो ए बी लाइन है इस लाइन की स्लोप के बराबर होगी। और मैंने आपको कल को भी बताया था कि जैसे हम ये कोई भी लाइन बनाते हैं तो हमारे पास ये रेक्टेंगल ये ट्राइंगल बन जाता है, तो स्लोप का मतलब होता है दिस लाइन अपॉन दिस लाइन। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन किसकी बराबर है? स्लोप की बराबर है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन की स्लोप की बराबर है। और स्लोप का मतलब होता है दिस अपॉन दिस। देखिए आप ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल देखेंगे आप बी डी ए। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे? बी डी ए। तो बी डी ए ट्राइंगल में जो स्लोप हो जाएगी वो जाएगी बी डी अपॉन ए डी। व्हाट इज स्लोप? इट विल बी डी अपॉन ए डी। तो स्लोप हो जाएगी हमारे पास बी डी अपॉन ए डी। ठीक है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप। ठीक है, स्लोप हमारी निकल गई बी डी अपॉन ए डी। तो एक्सेलरेशन हमारी किसके बराबर है? एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर होती है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी बी डी अपॉन ए डी। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि बी डी किसके बराबर है? बी डी है बी माइनस यू के बराबर, और जो हमारा ए डी है वो है टी के बराबर। व्हाट इज ए डी? इट इज इक्वल टू टी। तो एक्सेलरेशन निकाल गई हमारी v माइनस यू ओवर टी। अब आपको सिंपली क्या करना है? ए टी की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू और v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसके बाद आती है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों? व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? बोलो। यस, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ फॉर डिराइविंग सेकंड इक्वेशन वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। तो बेटा इसमें जो एरिया लेंगे हम, एरिया किसके बराबर हो जाएगा? ये जो पूरा फोर साइडेड फिगर बन रहा है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस एस हो जाएगा। और एरिया हमें किसका लेना पड़ेगा बेटा? एरिया हमें लेना पड़ेगा डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया, ये एरिया हो जाएगा ओ ए बी सी। ओ ए बी और सी, इस पूरे का एरिया हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर। अब बेटा ये जो पूरा एरिया हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये जो मैंने एरिया बताया ओ ए बी और सी, इस एरिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो आपको फिगर से दिख ही रहा होगा बेटा कि इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ए बी डी, तो ट्रायंगल बन रहा है, और ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ये जो बेटा फिगर है ओ ए बी सी किसकी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ट्रायंगल के पार्ट में और एक रेक्टेंगल के पार्ट में। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल ले लेंगे? ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चों मुझे बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो इसमें लेंथ हो जाएगी, लेंथ इज ओसी, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी बोलो? लेंथ इज ओसी एंड ब्रेथ इज ओ ए।
ठीक है, लेंथ ओसी हो जाएगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी ओए। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। लेंथ विल बी ओसी एंड ब्रेथ विल बी ओए, ठीक है। प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज हाफ इनटू बेस, तो बेस हो जाएगा एडी और हाइट हो जाएगी बीडी, ओके। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्लियर है बात बच्चों? Yes, sir. अब देखिए इसको आगे कैसे लिखेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे देखो बेटा, अब जो डिस्टेंस एस है, मुझे बताइए व्हाट इज ओसी, ओ से सी तक किसकी बराबर है, व्हाट इज ओसी, ओसी इक्वल्स टू टी एंड ओ इक्वल्स टू, ओ से लेके ए तक है यू के बराबर, प्लस You. हाफ, व्हाट इज एडी, ए से लेके डी तक अगेन किसके बराबर है, टी के बराबर है, एंड व्हाट इज बीडी, बीडी है हमारे पास v माइनस यू के बराबर, व्हाट इज बीडी, इट इज इक्वल्स टू v माइनस यू, You. ठीक है। Yes, sir. तो अब हम क्या लिख लेंगे इसको, हम बेटा इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली लिख देंगे एस इक्वल्स टू टी इंटू यू को हम लिख सकते हैं यू टी प्लस 1/2 प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू, क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू। अब बच्चों आपको पता है, वी नो, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू कितना होता है, v माइनस यू ओवर टी, व्हाट इज ए, इट इज इक्वल्स टू v माइनस यू V ओवर minus u ओवर टी। T. तो v माइनस यू, देखो बेटा अगर जो मैं यहाँ पे at की मल्टीप्लाई कर दूं, at इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, at विल बी इक्वल्स टू v माइनस यू। अब बेटा ये जो v माइनस यू है वो किसकी बराबर है, बोलो v माइनस यू किसकी बराबर है, at के बराबर है। 80. तो हम ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसमें v माइनस यू की जगह मैं 80 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो। ऊपर वाली इक्वेशन में v माइनस यू की जगह 80 लिख सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो u t प्लस 1/2, ये t ऑलरेडी यहाँ पे है, Yes, और sir. v माइनस यू की जगह मैंने लिख दिया 80, क्या लिख दिया v माइनस यू की जगह 80। तो अब हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू u t प्लस 1/2 a और t इंटू टी हो जाएगा t का स्क्वायर, ओके। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट s इक्वल्स टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ओके बेटा। नाउ मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ वी विल गोइंग टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये जो फोर साइडेड फिगर है ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी इज अ फोर साइडेड फिगर, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आप इसको दोबारा बना लीजिए, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा ओ ए बी सी, ये एक फोर साइडेड फिगर है क्योंकि इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। इट इज अ फोर साइडेड फिगर, तो इसके एरिया के बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब बताइए डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और आपने क्या बताया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो। Sir, 1/2 height, 1 of sum 2 of parallel sides. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2। पैरेलल साइड कौन सी आपने बताई, ओ ए प्लस बी सी, दीज आर द पैरेलल साइड, और हाइट आपने बताई ए डी, व्हाट इज हाइट, इट इज ए डी, ठीक है बच्चों। सो ये हो जाएगा हमारे पास s इक्वल्स टू 1/2, ओ ए है हमारे पास u के बराबर, और BC मैंने आपको बता दिया BC है हमारे पास V के बराबर, और A से लेके D तक है हमारे पास T के बराबर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास S इक्वल्स टू आ जाएगा U प्लस V इंटू टी। इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, S इक्वल्स टू 1/2 U प्लस V की जगह बेटा मैं इसको V प्लस U लिख सकता हूँ, मैं V को आगे लिख रहा हूँ और T को U को बाद में लिख रहा हूँ, इंटू टी। अब अगेन हमें पता है कि वी नो दैट हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज
v माइनस यू ओवर टी, तो यहां से जब मैं t निकालूंगा तो t निकलेगा v माइनस यू ओवर a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? दिस विल बी इक्वल टू v माइनस यू ओवर a. अब मैं क्या करूंगा बेटा, t की ये वाली वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा. इस इक्वेशन को सपोज आप कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो हम t की वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू 1/2 v प्लस u, एंड इन प्लेस ऑफ t हम उसकी वैल्यू रख देंगे. कितनी है t की वैल्यू? v माइनस यू ओवर a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? इट इज v माइनस यू ओवर a. अब देखिए कितना आ जाएगा बेटा, s इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा 2a. ठीक है बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई a के साथ होगी तो नीचे आ गया 2a, ऊपर बचेगा v प्लस u और बचेगा दूसरी टर्म v माइनस u. ओके, वी हैव टू टर्म्स v प्लस u एंड v माइनस u. तो अब बताइए व्हाट इज v प्लस u एंड v माइनस u? v प्लस u एंड v माइनस u कैन बी रिटन एज v स्क्वायर माइनस ओवर 2a. अब इसकी 2a की मल्टीप्लाई s से कर लीजिए तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ये.